जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मदीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 के अंदर आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 46, लेक्चर नंबर 46, और उसमें हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस। लेक्चर नंबर 45 के अंदर भी हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिस्कस किया था कि व्हाट आर नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस which are used to arrange the computer network। कंप्यूटर डिफरेंट डिवाइसेस को अरेंज करने के लिए हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज के अंदर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो उसकी डेफिनेशन प्लस बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 45 के अंदर। तो आज हमारा जो बेसिक कंसर्न होगा वो किसके ऊपर होगा? मैश टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के अंदर। ये दो टोपोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 46 के अंदर, कि व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड देयर टाइप्स। तो उसमें सबसे पहले जो हम ऑलरेडी डेफिनेशन उसकी डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज की, वो यहाँ पे लिखी है। वो क्या है जी? नेटवर्क टोपोलॉजीज मींस द अरेंजमेंट ऑफ multiple devices, how these devices are connected with each other। ये devices आपस में connect कैसे हैं आपस में? This arrangement is called topology, इसको networking topology कहते हैं। तो उसमें आज हम सबसे पहले जो 4 टाइप्स हैं इसकी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, आज हम बात करेंगे किसके ऊपर? रिंग टोपोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, और नंबर 2 हम मैश टोपोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप, थर्ड टाइप ऑफ टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। The type of topology in which all the computers are exactly two neighbors neighbors हम साइको कहते हैं हमारे पास, exactly 2 neighbors and make a shape of ring। और उसमें जो शेप कंस्ट्रक्ट की जाती है वो कौन सी आपके पास होगी? रिंग टोपोलॉजी। अगर मैं शेप के लिहाज से बात करूं तो हमारे पास बेसिकली 2 किस्म के यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। और 2 किस्म के स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ करने पड़ेंगे? वो इसलिए कि इन रिंग टोपोलॉजी यू कैन सेंड डाटा आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप डाटा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शंस में डाटा को क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप रिंग टोपोलॉजी की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 किस्म का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एक आपके पास है क्लॉकवाइज, ये आपके पास क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर, और ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं रिंग टोपोलॉजी, और रिंग टोपोलॉजी में 2 किस्म का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक क्लॉकवाइज और एक हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। उसकी वजह क्या है? ईच कंप्यूटर हैव एग्जैक्टली 2 नेबर्स। हर कंप्यूटर के 2 एग्जैक्टली 2 नेबर्स है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो आपके पास
along clock डायरेक्शन जिस तरह हमारे पास है, और एग्जैक्टली टू नेबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसमें हमारे पास जो डाटा सेंड होगा वो इस डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसके बाद अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में ये दोनों चीजें आप मेंशन करेंगे कि डाटा विल बी सेंडेड इन बोथ डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास in this topology data is transferred between devices either clockwise or anti-clockwise, and each computer must have exactly two neighbors, exactly two neighbors। तो इस केस में हमारे पास अगर एक डायरेक्शन लूज हो जाएगी, अगर कनेक्शन बिटवीन दिस वन इज ब्रेक, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि इस कनेक्शन को अगर ब्रेक किया जाए तो क्या हमारे पास होल नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा? नो, द अदर कनेक्शन इज अवेलेबल, आइदर आप क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। इसी तरह हम लास्ट जो हमारे पास है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास द टाइप ऑफ टोपोलॉजी in which all the computers are directly connected with each other without any intermediate devices or device। मैश टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी को कहा जाता है जिसमें आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स अवेलेबल है, all those computers are directly connected with each other without any intermediate devices। दरमियान में कोई ऐसी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है जिसके ऊपर कनेक्शन डिपेंडेंट है। इस हर केस के अंदर जितनी भी टोपोलॉजीज हैं उसमें अगर सेंट्रल केबल डिस्टर्ब हो जाए तो नेटवर्क पूरे का पूरा क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। बट मैश टोपोलॉजी is a type of topology in which if one of the computer or the cable is disturbed, the whole network will not be destroyed, complete network आपके पास destroy नहीं होगा। जैसा कि अगर मैं स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करूं तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स नजर आएंगे। अगर मैं 4 कंप्यूटर्स यहां पे ड्रॉ करूं, तो these 4 computers are linked with each other, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली आपके पास लिंक्ड है। और अगर किसी कंप्यूटर का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल द कनेक्शन बिटवीन these 2 कंप्यूटर आर डिस्टर्ब, तो क्या पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपके पास? नो, there will be no effect as a whole network, पूरे नेटवर्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जब भी आपके पास mesh topology की बात की जाती है in comparison of other types of topology, so mesh topology is one of best topology जो आपके पास structure explained करती है in the form of arrangement के लिहाज से one of best arrangement we use mesh topology। So in this topology all the computers
are directly connected with each other. So if one of computer is disturbed, then there is no effect as whole network. कंप्लीट नेटवर्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो हमारे पास आज लेक्चर नंबर 46 नेटवर्क टोपोलॉजीज के अंदर जो हमने डिस्कस किया, मैं उसको एलैबोरेट करता हूं। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है जी? नेटवर्क टोपोलॉजीज मीन द अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर और द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, जिसको अगर पेज नंबर में पॉइंट आउट करूं तो आपकी बुक का पेज नंबर 107 जिसके ऊपर ये टॉपिक अवेलेबल है, जो आज हम दो टोपोलॉजीज डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज अरेंजमेंट को कहते हैं, जिसमें हमारे पास देयर आर 4 बेसिक टाइप्स जो आपकी बुक में गिवन है, 4 अरेंजमेंट आपकी बुक में गिवन है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, जिसमें आज के 46 लेक्चर नंबर के अंदर हमने रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी को डिस्कस किया है। सबसे पहले रिंग टोपोलॉजी, द टाइप ऑफ टोपोलॉजी इन व्हिच ऑल द कंप्यूटर्स आर एग्जैक्टली 2 नेबर्स एंड मेक अ शेप ऑफ रिंग। रिंग की शेप आपके पास कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये देखें रिंग की शेप आपके पास कंस्ट्रक्ट है, जिसमें एग्जैक्टली 2 नेबर्स, इस कंप्यूटर के एग्जैक्टली 2 नेबर्स हैं, इस कंप्यूटर के एग्जैक्टली 2 नेबर्स हैं। इन दिस टोपोलॉजी डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन डिवाइसेस आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए दो अलग-अलग, दो सेपरेट डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट की गई हैं, जिसमें आप लोग ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। एंड चेक द कंप्यूटर मस्ट हैव एग्जैक्टली 2 नेबर्स। मैश टोपोलॉजी की बात करें तो टाइप ऑफ टोपोलॉजी इन व्हिच ऑल द कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर विदाउट एनी इंटरमीडिएट डिवाइसेस। इसमें कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, दरमियान में कोई इंटरमीडिएट डिवाइस अवेलेबल नहीं होती। तो इस केस में हम लोग मैश टोपोलॉजी इज अ बेस्ट एग्जांपल टू कंस्ट्रक्ट एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें लॉस होने का या किसी ट्रांसफर डेटा फाइल का कम होने के, ट्रांसफर होने के चांसेस आपके पास बढ़ जाते हैं। If one of the connection is disturbed, there will be no effect as a whole, पूरे नेटवर्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। In this topology, all the computers are directly connected with each other. So, if one of computer is disturbed, then there is no effect as a whole, पूरे नेटवर्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। So, this will be the lecture number 46 and topologies, network topologies। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको समझ आया होगा। If you have any question, you can ask in comment box। जज़ाकल्लाह।